कहानी होती है 14 फरवरी की, वैलेंटाइन डे के दिन की। एक लड़की है, अपनी माँ जी से कहती है कि माँ जी, आज हमारे विद्यालय में कुछ प्रोग्राम फंक्शन है, मैं अपने विद्यालय में जा रही हूँ। अगर मैं शाम तक आने में अगर देर हो जाऊँ तो आप चिंता मत करना, मैं छोटे भाई को साथ लेकर के जा रही हूँ। वह लड़की है, अपने छोटे भाई को लेकर के स्कूल में जाती। वहाँ पर प्रोग्राम फंक्शन चल रहा था, काफ़ी प्रोग्राम को वहाँ पर एंजॉय करती है। जब भी उसका छोटा भाई है वो अपने घर आने की बोल रहा था, जब भी लड़की कहती है कि थोड़ा और रुक जाओ, अभी चल रहे हैं। लेकिन उस लड़के की दो मुस्लिम सहेलियां होती हैं, वह कह रही थी कि हम हैं, हमारे साथ हमारे घर चलना, हम आपको छोड़ देंगे, आपका भाई जा रहा है तो चले जाने दो। उनका भाई है जो कि घर पर चले जाता है, और जो लड़की है अपनी सहेली के घर पर प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर जाती है तो लड़की है अपनी सहेलियों के घर पर खाना खा रही थी। खाना खाते हुए उसे होश नहीं रहता है, उसे बेहोशी की अवस्था में हो जाती है। जब बेहोशी की अवस्था में हो जाती है तो उसके बाद उसे कोई होश नहीं रहता है। उसके बाद उन दो सहेलियों का एक बड़ा भाई आता है और उस लड़की को लेकर के अपने बेडरूम में चले जाता है। बेडरूम में जाकर के वहाँ पर उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाता है, यानी कि उसके साथ वह गंदा काम करता है। और उसके बाद वह लड़का जो गंदा काम कर रहा था, उसकी दोनों बहन उस कमरे में आती हैं और वो भी उसका साथ देती हैं, वो भी कुछ नहीं कहती हैं। और उस लड़की सहेली का वहाँ पर वीडियो बनाती है कि बाद में अगर ये कुछ कहेगा तो हम फिर उस पर इसका ऑप्शन उठा सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आपको वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली की है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक थाना लगता है नवाबगंज थाना, और उसी नवाबगंज थाने के क्षेत्र की है, जहाँ पर पेंगा का नाम का एक इलाका होता है, एरिया होता है। वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम अनस होता है। अनस की दो बहन थी जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह दोनों एक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करती थी। अनस की जो बहनें होती हैं, इनकी एक हिंदू सहेली थी जो कि वो भी उस विद्यालय में पढ़ने के लिए आया करती थी। अब घटना होती है 14 फरवरी की, वैलेंटाइन डे दिन की, दिन रविवार दिन होता, उस दिन की होती है। वहाँ पर कोई प्रोग्राम फंक्शन चल रहा था। वह लड़की है अपनी माता जी से कहती है, माँ जी हमारे विद्यालय में प्रोग्राम है, मैं देखने के लिए जा रही हूँ। अगर मैं लेट हो जाऊँ तो आप चिंता टेंशन मत करना, मैं लौट करके आ जाऊँगी। उनकी माँ जी कह रही ठीक है बेटी, लेकिन लौट करके जल्दी आना। वे प्रोग्राम देख रहे हैं कि जब उनका छोटा भाई है वह कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, कहती ठीक है चला जा, मेरी सहेली है, मैं इनके साथ आ जाऊँगी। प्रोग्राम का जब स्कूल का प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो उनकी सहेलियाँ कहती है कि हमारे घर पर चलो, लेकिन लड़की ये मना करती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कहती है तो अपनी सहेलियों के साथ उनके घर पर चली जाती है। घर पर जाकर के पहले काफ़ी हंसी मजाक करते हैं, बैठते हैं, उनके माँ बाप के साथ काफ़ी एंजॉय करती हैं। उसके बाद जब वो खाना खाती है तो खाना खाने के बाद उस लड़की को होश नहीं रहता है कि आखिरकार उसके साथ क्या होने वाला है। उसके जब बेइज्जती हो जाती है तो वो दोनों ही सहेलियां हैं अपनी उस सहेली को खींच करके अपने भाई के बेडरूम में आ जाती हैं। और उनका भाई होता है जिसका नाम अनस होता है, वो उस लड़की के कपड़े उतारता है और सुकृति के नग्न अवस्था में करके उस लड़की के साथ संभोग करता है, उसके साथ गंदा काम करता है। जब लड़की के प्राइवेट पार्ट में जब दर्द होता है तो उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ कुछ गलत काम हो रहा है। जब लड़की कुछ होश में आती है उससे पहले ही उस लड़की अनस की दोनों बहनें उस कमरे में आती हैं और अनस भी उनकी तरफ मुस्कुरा देता है। और अनस की बहनें दोनों उसकी वीडियो बना रही थी, और अनस का और उन लड़कियों का जो भाई अनस वो भी नग्न अवस्था में था। वो नग्न अवस्था में फिर भी उनको बिल्कुल पीस उनके साथ शर्म नहीं आ रही थी, वो उनके साथ उनका वीडियो बनाता है। इस सारे के सारे नजरिया का उनके माँ बाप को भी खूब पता चलता था कि आखिरकार हमारे घर में क्या कांड हो रहा है, लेकिन वो भी बिल्कुल भी अपनी बच्चों को डांट फटकार नहीं लगा रहे थे कि न जाने क्या उन्हीं की आंखों से सारा काम हो रहा था। इस हद तक उस लड़की के साथ कृत्रिम तरीके से जैसे उसको होता है उस तरीके से उसके मुंह में के द्वारा जैसे मस्तूस पकड़वाया जाता है वैसे उसके साथ वो करता है। उसके बाद उस लड़की को होश आता है तो उनका भाई है उस लड़की को उसके घर छोड़ देता है। जब लड़की आती है तो रात के समय उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है। तो वही लड़की है अपनी माँ जी से कहती है कि माँ जी मैं अपनी सहेली घर गई थी, मैं पहुँच कर के मैं एक बेहोश अवस्था में हो गई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन जब से मेरे प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लग गया है, अब मुझे नहीं पता है क्या हुआ है मेरे साथ। जब लड़की है ज़्यादा ज़्यादा कहती हूँ कि माँ जी अपनी बच्ची के कपड़े उतरवाती हुई देखती है, उनकी बच्ची के जो अंदर के कपड़े जो कि खून की यानी कि ब्लड के भी कर रहे हैं, जिससे उनकी माँ समझ जाती है कि किसी ने मेरी बच्ची के साथ नींद की गोली देकर के गलत काम किया। उस गलत काम करने से पहली बार इससे मेरी बच्ची के ब्लड आया है।
वे लड़की के माता पिता हैं, वही नवाबगंज थाने में पुलिस के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। पुलिस इस काम को संगीन में लेती है क्योंकि वो लड़का था एक मुस्लिम था, लड़की हिंदू थी। उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है और उस लड़का पुलिस के भय से, यूपी पुलिस के भय से कहता है कि लड़की मेरी बहन थी, मेरे से गलत काम हो गया, और गलती को स्वीकार करता है कि हाँ मैंने ही इस लड़की के साथ गलत काम किया है और मेरी बहनों ने ही मिलकर के इसके साथ गलत काम करवाया। पुलिस उस पर कार्रवाई करती है और उस पर कार्रवाई अभी भी चल रही है। अब आगे पता चलेगा फैसला क्या होता है, उस लड़के को क्या कार्रवाई की जाती है। बस मित्रों, हमारी क्राइम घटना यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्राइम घटना में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।